जी, मन मस्त मलंग की न्यू वीडियो के रिव्यू के साथ मैं हाज़िर हूँ। किस तरह से हमने देखा कि हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए और उनकी कहानी स्टार्ट करने के लिए, लव स्टोरी चलाने के लिए उन्होंने कहानी में पूरा टाइम उन्होंने यही सीन क्रिएट किया कि कैसे इनकी लव स्टोरी शुरू कराए। वो कैसे, मैं चलें इसको बताती हूँ आप लोगों को। हमने देखा कि जो सिकंदर है और उसकी बहन है वो परेशान है क्योंकि रिया अभी घर पहुँची नहीं है और इन्हें पता लगता है फिर कि जो उसकी दोस्त के ज़रिए कि रिया जो सी है वो तो कब का निकल चुकी है और कबीर उसके अंदर इन्वॉल्व था। उसके साथ उसने आखिरी में देखा था जब शादी पे गए थे। तो फिर हम देखते हैं कि ये वो उनको पता लग जाता है कि अच्छा इसके पीछे भी कबीर है, तो ज़ाहिर गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो तो उनका दुश्मन है। और फिर उसको याद आता है, वो याद कर रहा होता है कि किस तरह कबीर ने अपने बचपन में मेरे बाप को कत्ल किया था और क्या तरह से हुआ था। इस तरह हमें ये बात पता लग गई है। हमने तो बहरहाल देख लिया कि कबीर ने ही गोली चलाई है और उसके बाप की इस तरह डेथ हो जाती है। फिर ज़ाहिर नाराज़गी तो बनती है, जब बाप को घर से मार देगा कोई तो फिर नाराज़गी बनती है। एक ये नाराज़गी की वजह इन लोगों की, और दूसरी वजह जो नाराज़गी की है सिकंदर की उन लोगों से, इसकी वो ये वजह ये है कि जो अस्मा की शादी हुई थी वो भी वहाँ पे जाके नाकाम हो गई। यानी कि उसकी जो कबीर की माँ है उसने इसको तलाक दिला दी अपनी बहू को। तो और उस पे इल्ज़ाम ये है कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था और हमने देखा है कि वो जो वाजिद है उसके साथ इसका अफेयर तो चल रहा है, ये तो हमने देखा है। लेकिन क्या वो उसके साथ मुबीन के साथ रिश्ते में रहते हुए भी इसके साथ राब्ते में थी कि नहीं, और सिर्फ एक इल्ज़ाम था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि इसका पहले भी उससे राब्ता था, जब उसकी शादी नहीं हुई थी हमने देखा था, जब वो कार में उसके साथ जाती है अपने कॉलेज वगैरह। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी शादी हो जाती है मुबीन से, जो कबीर का बड़ा भाई है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसकी जो उसकी सास है उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया जिसकी वजह से इनकी शादी ख़त्म हुई। तो नाराज़गी की वजह तो सामने वाज़े हो गई है। और ये कि जो वाजिद है उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात की कि देखिए अब तो उसको ये लड़की आज़ाद है ना अस्मा, ठीक है, इसकी डिवोर्स हो चुकी है, कर ले उससे शादी। लेकिन उसको परेशानी ये है कि उस घर के लड़के ने मेरी अस्मा से शादी कर ली थी और मुझ पे इल्ज़ाम लगवाया था, और यानी कि इसके ऊपर इल्ज़ाम था तो वाजिद ही उसके साथ। ये एक वजह भी है जिसकी वजह से वाजिद इससे बहुत नफ़रत करता है सिकंदर से। और सिकंदर ने ज़ाहिर है सिकंदर को इसलिए नुकसान पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि सिकंदर की बहन की शादी उधर हो गई थी, तो इसलिए उसको सिकंदर से कुछ ज़्यादा तकलीफ़ है। मुझे तो अफ़सोस है, सिकंदर अपने आप को इतना बड़ा कोई समझ रहा है, तो अभी तक उसको अपने दुश्मन की पहचान नहीं है और दोस्त को जाके दुश्मन को गले लगा रहा है, उसको मिठाइयाँ खिला रहा है। तो बहरहाल ये मतलब मुझे परेशानी है इसको देख के कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब लव स्टोरी कैसे ही चलाने जा रहे हैं, हमने देखा कि जो लड़की है उसने कहा कि इसने मेरी इज़्ज़त के ऊपर हमला किया, तो उसने उसको कह दिया हाँ कि ये सही, सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया और माँ की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं रखा। माँ ने कहा कि मेरे घर से आज तक कोई पुलिस नहीं स्टेशन नहीं गया, मतलब कोई जेल वगैरह नहीं गया, तो इसने इससे अपनी ख़ानदान की भी ज़िल्लत करवा ली और अपनी भी इज़्ज़त गंवाई, और वो जिस लड़की को उसने रख कर खुद जेल चला गया। ठीक है, अब उस लड़की की दोस्त ने उसको एहसास दिलाया कि देख तेरे लिए उसने क्या क्या किया है। ठीक है, अब उस लड़की को ये एहसास दिलाया तो उस लड़की के अंदर दिल में हमने देखा है मोहब्बत तो है उसके लिए, ज़ाहिर है वो बचपन की मोहब्बत है उसकी, वो तो उसको है। अब वो इसलिए जेल पहुँच जाएगी, रेलवे वो क्या नाम है पुलिस स्टेशन पहुँच जाएगी कि ताकि मैं उसको आज़ाद करा सकूँ। लेकिन पहुँच तो वो जाएगा कि इसको अगवा किसने किया, क्योंकि उसने अपने दोस्त को ड्यूटी दी है कि गाड़ी का नंबर वगैरह दिया, उसने कहा कि पता करो ये किसकी गाड़ी वगैरह थी। तो पता तो ज़ाहिर है कभी को चल जाएगा कि इसके पीछे कौन था, उसको पता लग जाएगा वाजिद था, वाजिद ने अपने बंदे भेजे थे इसे उठाने के लिए। और लेकिन ये कि ये इसलिए सिर्फ किया है कि ताकि उसके दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो जाए, लड़की के दिल में, और लड़की के दिल और कबीर के दिल में इस लड़की के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। ज़ाहिर है लव स्टोरी के बगैर तो कहानी नहीं चलेगी ना, ड्रामा नहीं चलेगा। तो अब उन्होंने सीन तो क्रिएट करना है, तो इसलिए इतने ज़्यादा दुश्मन थे तो दोस्ती कैसे शुरू कराई जाए, तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आज वाली पूरी एपिसोड में यही कुछ मैंने देखा। और बहुत जल्दी हम ये देखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि हमने देखा प्रोमो में कि वो इतनी जल्दी नहीं राज़ी हो रहा, तो फिर ज़ाहिर है इसको थोड़ा-सा बढ़ाएँगे, लेकिन इन द एंड फिर ज़ाहिर है इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। और वही जो उसने उसको बदवा दी थी कि तू मेरे इश्क में तड़पे तो जले तो पता नहीं क्या किया, वो सब कुछ दिखाएँगे। उसके बाद फिर ज़ाहिर है फाइनली कहानी तो इसी तरह ही चलेगी। और अब हमने ये तो देख लिया कि उसने कत्ल तो किया, तो उसके बाप को गोली चलाई थी। लेकिन बहरहाल गोली अगर पिस्टल बच्चों को इस तरह से दे देंगे खेलने के लिए तो फिर तो वो किसी पे भी चल सकती है। इन बातों का ख़्याल रखना चाहिए। चलिए नई वीडियो के साथ मैं जल्दी मिलती हूँ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।